नींद का विज्ञान, हम सपने क्यों देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है वाई ऑल थिंग्स चैनल में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। हम सपने क्यों देखते हैं। सपने हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे का विज्ञान क्या है। चलिए आज इसी बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सेगमेंट 1, सपने क्या होते हैं। सपने वो अनुभव है जो हम सोते वक्त देखते हैं। ये अनुभव कभी कभी बहुत ही असली लगते हैं और कभी कभी इतने अजीब होते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि ये कैसे हो सकते हैं। सपने हमारी दिमाग की क्रिएटिविटी का नतीजा होते हैं। जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग पूरी तरह से आराम नहीं करता, बल्कि ये एक अलग तरह की एक्टिविटी में लगा रहता है जो सपनों के रूप में प्रकट होती है। सपनों में हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों, लोगों और घटनाओं को एक नई रूप में देख सकते हैं। सोचिए, आपने दिन भर जो भी किया, देखा, सोचा, उन सब का मिलाजुला रूप हो सकता है आपका सपना। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपने कभी कदम नहीं रखा, या किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो असल में है ही नहीं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ही क्रिएटिव तरीके से काम कर रहा होता है। सपने देखना हमारे मस्तिष्क के लिए एक तरह का आउटलेट है। यह हमारे दिमाग को रिलैक्स होने का मौका देता है, साथ ही हमें हमारे अंदर की गहराइयों को भी समझने का मौका देता है। सपनों के जरिए हम अपनी भावनाओं, चिंताओं और इच्छाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सेगमेंट 2, नींद के चरण। अब बात करते हैं नींद के विभिन्न चरणों की। हमारी नींद को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। NREM चरण के 3 हिस्से और एक REM चरण। एक पहला चरण N1, जब हम सोने लगते हैं तब यह पहला चरण होता है। इस दौरान हमारी मांसपेशियां ढीली हो जाती है, दिल की धड़कन और सांस की गति धीमी हो जाती है और हम हल्की नींद में चले जाते हैं। यह चरण बहुत छोटा होता है और हम आसानी से जाग सकते हैं। दूसरा चरण N2, यह नींद का दूसरा चरण है जहां हमारी नींद थोड़ी गहरी हो जाती है। इस दौरान हमारी आंखें हिलना बंद कर देती है और हमारे दिमाग की गतिविधियां भी धीमी हो जाती है। यह चरण हमारी नींद का लगभग 50% हिस्सा बनाता है। तीसरा चरण N3, इसे डीप स्लीप भी कहते हैं। इस दौरान हमारी बॉडी रिपेयर और रीजनरेट होती है, हमारी ऊर्जा रिस्टोर होती है और शरीर खुद को ठीक करता है। यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। 4, REM, रैपिड आई मूवमेंट चरण। यह सबसे दिलचस्प चरण है। इस दौरान हमारी आंखें तेजी से हिलती है और हम सपने देखते हैं। हमारे दिमाग की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे हम जागते हुए होते हैं। REM चरण में हमारे सपने सबसे ज्यादा वाइब्रेंट और जिंदा लगते हैं। यह चरण नींद के चक्र का अंतिम हिस्सा है और यह कई बार दोहराया जाता है। नींद के इन चरणों के बीच हमारा दिमाग और शरीर एक तरह के रिदम में चलते हैं, जिससे हमें एक पूरी और स्वस्थ नींद मिलती है। सेगमेंट 3, हम सपने क्यों देखते हैं, इसके सिद्धांत। अब सवाल आता है कि हम सपने क्यों देखते हैं। इसके कई सिद्धांत हैं। एक, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड के अनुसार सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं और भावनाओं का प्रकटीकरण होते हैं। उनका मानना था कि हम अपनी असली इच्छाओं और भावनाओं को समाज में खुलकर नहीं बता सकते, इसलिए वे सपनों के रूप में हमारे सामने आती है। 2, कार्ल जंग का सिद्धांत। जंग ने कहा कि सपने हमारे अवचेतन मन का एक हिस्सा होते हैं और ये हमें हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों के बारे में जानकारी देते हैं। उनके अनुसार सपने हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। 3, एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि सपने हमारे दिमाग की रैंडम एक्टिविटी का परिणाम होते हैं। जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग रैंडम तरीके से जानकारी को प्रोसेस करता है और यह प्रोसेसिंग सपनों के रूप में दिखाई देती है। 4, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार सपने हमें हमारी दिन भर की जानकारी और अनुभवों को प्रोसेस करने में मदद करते हैं। यह हमें नई जानकारी को पुराने अनुभवों के साथ जोड़ने और समझने में मदद करता है। सेगमेंट 4, सपनों का महत्व। सपनों का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव हो सकता है। वे हमें हमारी भावनाओं और चिंताओं को समझने में मदद करते हैं। सपनों के माध्यम से हम अपने अंदर की गहराइयों को जान सकते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब पा सकते हैं।
सपने हमें क्रिएटिविटी को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। बहुत से कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक अपने सपनों से प्रेरणा लेकर अपने काम को बेहतर बनाते हैं। सपने हमें नई सोच और विचारधारा देने का एक अद्भुत जरिया होते हैं। सेगमेंट 5, सपनों के विभिन्न प्रकार। सपनों के कई प्रकार होते हैं, जैसे 1, लुसिड ड्रीम्स। ये सपने तब होते हैं जब हमें पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं। इस स्थिति में हम अपने सपनों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। 2, नाइटमेयर्स। ये डरावने सपने होते हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं। ये आमतौर पर हमारी चिंताओं और डर का परिणाम होते हैं। 3, रिपीटिंग ड्रीम्स। ये सपने बार बार आते हैं और हमारे जीवन के किसी अनसुलझे मुद्दे का संकेत होते हैं। 4, हीलिंग ड्रीम्स। ये सपने हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि सपनों का विज्ञान कितना रोचक और महत्वपूर्ण है। सपने हमें हमारी नींद के रहस्यमयी दुनिया को समझने में मदद करते हैं और हमें हमारे मानसिक और भावनात्मक अनुभवों का सामना करने का मौका देते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।